मुझे लगता है कि अब तक पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उनमें से वो सबसे ज़्यादा बेहतर रही हैं। हमारी अगर कॉलेज की बात किया जाए तो यहाँ पे कॉलेज में माइक की सुविधा नहीं, डिजिटल क्लासेस की सुविधा चाहिए। तो शायद इस बार कोई अगर चुन के आते हैं तो इस सब चीज़ के लिए आगे आवाज़ उठाएंगे। तो यहाँ कोई डिस्पेंसरी छोटा एक दवा दुकान भी होना चाहिए। हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो विकास करना चाहेंगे, जो हमारी बातों को समझेंगे, हमारी मांग को पूरा करेंगे। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय के चुनाव को अब वोट खरीदा जाता है। से 2-3 दिन पहले चाट फुचका होगा, ये होगा, तो हम करके फोटो लगा दिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं कि मैंने ये आवाज़ उठाया। 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? But I'll give her like 2 out of 10. कॉलेज का जब साइट हैक हो जा रहा है, वो भी गर्ल्स कॉलेज का, तो फिर गर्ल्स सेफ्टी कहाँ है? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार पटना यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राओं को होता है। बात हम कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन की। इलेक्शन का डेट जो है वो यानी मतदान की तिथि जो है वो 28 फरवरी रखी गई है। मतदान और रिजल्ट का दिन, उससे पहले तमाम प्रक्रियाएं हो रही हैं। हम फिलहाल मगध महिला कॉलेज में मौजूद हैं। हम जानेंगे बच्चों से, लड़कियों से कि क्या पिछले 1 साल में क्या कुछ काम हुआ है और उनका जो पिछली अध्यक्ष थी उन्होंने कितना काम किया, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार। ये तमाम सवाल हम उनसे लेंगे और जानेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन, आपकी यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हो रहा है, यस, आने वाला है। पिछली बार अध्यक्ष जो थी आपकी यूनिवर्सिटी की, उनका कैसा टेन्योर रहा, उन्होंने कितना काम किया? मुझे लगता है कि अब तक पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उनमें से वो सबसे ज़्यादा बेहतर रही हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर? ये मेरा ख्याल है, बाकी आपका अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। अलग अलग हो सकते हैं। इस बार के जो कैंडिडेट हैं उनसे क्या उम्मीद है कि मतलब क्या होना चाहिए मगध महिला में? अभी तक तो फिलहाल नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी ये सब चीज़ें तो होती ही रहेंगी। नॉमिनेशन एक बार फाइल हो जाए उसके बाद ही कैंडिडेट्स फाइनल होंगे, तो उसके बाद ही हम लोग कुछ सोच अच्छा, पाएंगे। अभी लोग कैंपेन के लिए आप लोग के पास आ रहे होंगे, जो भी संभावित उम्मीदवार हैं उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि हम क्या करें? अभी तक तो ऐसे डायरेक्टली बात नहीं हुआ है। जो भी है वो पर्ची के द्वारा ही हम लोगों के पास आ रहे हैं। जब नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा देन कैंडिडेट आते हैं हमारे पास और हमसे बात करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। फिर वो अपना अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि इसका अगर आप हमें वोट देते तो हम ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे। यही बात है। तो पिछली बार जो बोला गया था उम्मीदवारों के द्वारा और वो लोग जीत गए, उन लोगों ने किया वो काम? मतलब 100% तो नहीं, मगर 50% ऑब्वियसली। जैसे हमारी जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने भी मगध महिला में आया, वो भी मगध महिला में आई जब ज़रूरत था, तब बुलाकर, बिना बुलाए, जब भी हमारा मेस का कुछ भी होता था देन वो आती थी। वो भी जब ज़रूरत होता तो बिल्कुल, और ये एकदम टाइम पर आती थी। टाइम पे आती थी, मतलब उनका रिव्यू पॉजिटिव है उनके बारे यस, में। हाँ। आपका भी पॉजिटिव हाँ है? हाँ हाँ। चलिए हम और भी लड़कियों से इधर जानते हैं कि उनका क्या मानना है। चुनाव आ गया है पटना यूनिवर्सिटी का। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या सेकेंड ईयर? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। नई स्टूडेंट है। क्या एक्सपीरियंस रहा है कि कॉलेज के कैंपस में क्या बदलाव होना चाहिए क्योंकि चुनाव आ गया? अच्छा, कॉलेज कैंपस की बात करें तो सबसे पहले कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए। ऐसे तो यहाँ पे सब ठीक ही हैं, फिर भी इसमें थोड़ा और परिवर्तन आना चाहिए, मेरा मानना है। और हमारे हॉस्टल में मेडिकल की सुविधा नहीं है, तो होना चाहिए। मेडिकल की सुविधा नहीं है, अगर अचानक आपको किसी मेडिकल इशू होता है तो आपको कुछ नहीं मिल पाता है। हाँ, चीज़ आपको ये चीज़ है। तो ये होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये तो हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। कल को मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा। अभी तो बहुत सारी लड़कियों के साथ हो रहा है और हम जब से आए हैं तो यहाँ पे ये देख रहे हैं। और हमारी अगर कॉलेज की बात किया जाए तो यहाँ पे कॉलेज में माइक की सुविधा नहीं, डिजिटल क्लासेस की सुविधा चाहिए ताकि अच्छे से पढ़ाई हो सके। पीछे मतलब मैम जब बात हम लोग को क्लास लेती हैं तो जा नहीं पाता है, पीछे तक आवाज़ नहीं जाता, उसके लिए आपका कहना है। अच्छा, एक और बात बताइएगा कि आप तो अभी नई हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि पिछले वाले अध्यक्ष ने क्या किया, लेकिन इस बार के अध्यक्ष से आपकी ये मांगे कि मेडिकल हो, डिजिटल क्लास में माइक हो ताकि अच्छे से आवाज़ आए। तो इस बार का वोट उनके लिए जो काम करेंगे या फिर उनके लिए जो कभी कभी आपके कॉलेज के बाहर इस बार आप देखेंगी तो चाट वाट का फ्री भी किया जाएगा? हम बोलते हैं कि लड़कियों को गुमराह नहीं होना चाहिए। अगर कोई फ्री कर रहा है और कल को काम नहीं करेगा, क्या हम एक दिन के लिए किसी की चाट के या
कोई भी चीज़ हो, इस चीज़ के लिए फ्री कर देता है तो हम उनको वोट क्यों दें? हम वोट देंगे उनको ना जो विकास कर सके। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर हमको आज कोई मदद कर रहा है, पैसा दे रहे हैं, इस पर हम बिक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि परिवर्तन के लिए प्रेसिडेंट को बनाया जाता है, काउंसलर को बनाया जाता है, तो हम कभी नहीं इस बात को सपोर्ट करेंगे कि कोई लड़कियां अगर पैसा देते हैं, कोई भैया हो चाहे कोई भी पार्टी का हो या निर्दलीय, ये सबसे लेना देना नहीं। जो विकास करना चाहते हैं बस उनको ही सपोर्ट करें। हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो विकास करना चाहेंगे, जो हमारी बातों को समझेंगे, हमारी मांग को पूरा करेंगे। बस शुक्रिया। तो उन्हीं को बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा है। चलिए और भी स्टूडेंट हम उनसे जानते हैं कि इस बार के इलेक्शन में और उम्मीदवारों से क्या उम्मीद है। वो अच्छा काम करे अगर वो चुन के आते हैं तो यूनिवर्सिटी के लिए एक मतलब जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा काम करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अच्छा काम होना बहुत ज़रूरी है। और छात्र नेता भी एक ऐसे होते हैं जो काम जो नहीं होता उसको करवाते हैं कि आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें करना चाहिए उनको। अगर बन के आते हैं तो जो डिजर्विंग होते हैं, जो बनते हैं, उनको करना चाहिए सबसे। चलिए डिजर्विंग होंगे वो बनेंगे, लेकिन मगध महिला के कैंपस में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी खल रही है? देखिए, मगध महिला कॉलेज में जैसे मैं काउंसिल यहाँ की जीती हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ एक डिस्पेंसरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 3 हॉस्टल है। इस चीज़ के लिए मैंने पहले भी आवाज़ उठाया था, लेकिन इस बार कुछ मुझे सुना नहीं गया कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो शायद इस बार कोई अगर चुन के आते हैं तो इस सब चीज़ के लिए आगे आवाज़ उठाएंगे। तो यहाँ कोई डिस्पेंसरी छोटा दवा दुकान भी होना चाहिए। 3 कॉलेज है, लड़की का हॉस्टल, आपको तो पता ही होगा, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ये सब चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, एकदम उठाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि लड़की कभी कभी नेचुरल कॉल आते हैं और उसके बाद बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपने कभी उस चीज़ को झेला है? क्योंकि पिछली बार जब हम कवर कर रहे थे सिलेक्शन को, उस टाइम भी यही मुद्दा उठाया गया। हाँ, बहुत टाइम ऐसा हुआ है, बट नहीं, क्योंकि यहाँ तो वॉशरूम वगैरह में और ये क्या बोलते हैं, हैंड वॉश वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर किसी को ज़रूरत भी पड़ता है तो भी कुछ भी अलाउ मतलब मिलता नहीं है, कुछ भी क्या ही बोलते। तो मेडिकल की सुविधा कॉलेज में होनी। देखिए, हाँ, वो मेडिकल तो की होनी सुविधा चाहिए। होना चाहिए। उसके बाद अभी ना यूनिवर्सिटी में ना 3rd सेमेस्टर का 170 का जो पेमेंट हुआ वो नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया 2nd सेमेस्टर का, रिजल्ट टाइम पे नहीं आया है, एग्जाम नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ के लिए जो लड़की उतर के आएंगे, जो भी लड़का हो, लड़की है, जो भी छात्र नेता उतर के आते हैं, ये सब चीज़ के लिए लड़े और वो चीज़ करवा दें, ये होना चाहिए। कि मगध महिला का साइट भी हैक हो चुका है। हो चुका, ये सब चीज़ बोलने का रहता है ना, इस पे मतलब action इतना लिया जाए। रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का, रेप्यूटेड कॉलेज का जब साइट हैक हो जा रहा है, वो भी गर्ल्स कॉलेज का, तो फिर गर्ल्स सेफ्टी कहाँ है? नहीं, सेफ्टी तो नहीं है क्योंकि हैक हो रहा है और ये सारी चीज़ें नहीं है, तो ये सब होना चाहिए। हाँ, ये सब हाँ, होनी ये चाहिए। सब होना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम तो और भी लड़कियां आ रही हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बार के चुनाव में आपका क्या उम्मीद है, अध्यक्ष जो भी बनेंगे उनसे। अभी तो मतलब हम नहीं बता सकते प्रॉब्लम क्या है कॉलेज में? इस कॉलेज में। मेरे ख्याल से सारा कुछ ठीक है। सब कुछ सही है। हाँ। चलिए और भी लड़कियां हैं, हम उनसे जानेंगे। आप न्यू स्टूडेंट हो या फिर फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर। इलेक्शन है, आपके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट होगा क्योंकि न्यू चीज़ है। क्या कॉलेज कैंपस में किस चीज़ की कमी है? कॉलेज कैंपस में फ़िलहाल तो कुछ की कमी नहीं है, मुझे तो सब ठीक ही लगता है जब से आई हूँ। बट हाँ, बस क्लास में कंप्यूटर क्लास, हम जैसे हमारा लैब नहीं होता, हमें लाइक हम बीबीए के स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर पे थोड़ा काम होना चाहिए हमारा। सारे काम कुछ प्रोजेक्ट, पावर पॉइंट, पीपीटी बनाने को मिलना चाहिए। तो बस यही सब, यही है। थोड़ा पढ़ाई को लेके ही। तो अध्यक्ष कैसा होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी का? अध्यक्ष वही जो पढ़ाई पे दे और गर्ल्स का एजुकेशन पे बहुत काम करे, उनके सेफ्टी के लिए काम करे, बस वही सब। आप जब कॉलेज आए हो और अब तक चुनाव तक क्या कुछ कमियां लगी कॉलेज में और वो अब जो अध्यक्ष होंगे उनको करना चाहिए? एक कमी लगी कि वो जो फॉर्म वगैरह का सिस्टम है वो ठीक से क्लियर नहीं हो पाता है कि हमें कैसे कौन सा फॉर्म भरना है। कोई न्यू पॉलिसीज़ आ रही हैं जो गर्ल्स के लिए आ रही हैं, तो वो हमें पता नहीं चल पा रही थी। ठीक है, बहुत आ जाती है उसमें फॉर्म फिल करने में बहुत। ये सारे बैरियर्स कम होने चाहिए। हाँ, ये सारे बैरियर्स कम होने चाहिए। स्मूथली चलना चाहिए कि अगर ये पॉलिसी आई देन हमें अवेयर करें एट द टाइम, एंड देन उसमें कोई ये ना आए। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड टाइम पे हमें पता चल रहा है, एंड हमें पहले से कोई ये सारे Information प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यस। चलिए ठीक है, हम और भी लड़कियों से जानते हैं और समझते हैं। इधर से भी कुछ लड़कियां आ रही हैं। पटना यूनिवर्सिटी के मतलब किस ईयर के स्टूडेंट हो? मैं 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। 2nd ईयर के स्टूडेंट। चुनाव आ गया है और वादे किए जा रहे होंगे, तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार जो अध्यक्ष बनेंगे
एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं वो पूरे भी किए जाएं। हाँ, और बाकी जो लास्ट ईयर प्रेसिडेंट बने थे, जो पटना वुमेंस की बनी थी, मैथिली मृणालिनी, तो उन्होंने कुछ ऐसा मुझे जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे हमसे आके पर्सनली मिली भी थी, बट उनका कुछ दिखा नहीं मुझे। तो इस बार जो भी बने तो मेरा यही है कि जो प्रॉमिस करे प्लीज़ पूरा करे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और हमारी कोई सुनता नहीं है, और अगर आप आ रहे कि हम सुनेंगे आपकी तो प्लीज़ सुनिए। अच्छा, आपने मैथिली मृणालिनी जो कि अध्यक्ष थी पटना यूनिवर्सिटी की पिछली बार, उनके बारे में कहा, 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 10 में से आई थिंक मेरे लिए तो, और मैंने बहुत लोग से सुना भी है, बट आई विल गिव हर लाइक 2 out of 10। 2 out of 10, क्योंकि आपसे वो पर्सनली मिली, वादा किया, दावा किया, लेकिन नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बार ये चाहती हैं आप कि वो हमारे पास जो आए, जो बोले वो करें। बिल्कुल करें, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स को एक होप दे रहे हैं तो प्लीज़ उस पर आप काम भी करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का कोई नहीं है सुनने वाला। अगर आप आ रहे हैं एज अ लीडर बन के कि हम आपकी हेल्प करेंगे तो प्लीज़। कैंपस का इन्वायरमेंट कैसा है? कैंपस बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम लोग के लिए, क्योंकि ये वुमेंस कॉलेज है तो बहुत अच्छा है हमारा कॉलेज। चलिए ठीक है, थैंक यू। हम और भी लड़कियों से जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव तो होने ही वाला है, जैसे कि आपको मालूम है। हम रिव्यू ले रहे हैं लड़कियों से कि पिछले 1 साल में क्या काम हुआ, क्योंकि उस चुनाव में भी हम लोग थे ग्राउंड पे और अभी भी हैं। तो क्या काम हुआ है, पुराने अध्यक्ष ने क्या किया और इस बार क्या बात कही जा रही है? जैसे देखिए, पिछले बार भी चुनाव में, पिछले क्या, उसके भी पिछले बार, उसके भी पिछले बार, मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव हर साल होता है, मतलब जब होता है, कुछ मैनिफेस्टो है वो चेंज ही नहीं हुआ है। जैसे सेम मैनिफेस्टो लेकर के लोग हर बार मैदान में उतरते हैं और विभिन्न प्रकार के वादे करते हैं, तो जैसे और वादा पूरा नहीं होता है। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहला है कि आप जेन्युइन लीडर्स को नहीं चूज़ करते यहाँ के बच्चे, जो कि चुनाव में आप भी सुनती होंगी कि पटना विश्वविद्यालय के चुनाव को अब वोट खरीदा जाता है एक तरीके से। जो करप्शन जो है उसको ग्राउंड लेवल पे ख़त्म नहीं किया गया है। जैसे 2-3 दिन पहले चाट फुचका होगा, ये होगा, वो लगा देंगे, ये खिला देंगे, विभिन्न प्रकार के उनको लोभ दे देते हैं और अपने वोट ले लेते हैं। जैसे और यहाँ के बच्चे भी ये नहीं सोचते हैं कि जो ग्राउंड पे जब जिस कैंडिडेट को कभी वो देखे ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना है कि एक छात्र नेता किसी पद पर ही रहता है तो बच्चों के बीच में रहता है या बच्चों की समस्याओं को सुनता है। वो तो बिना पद पे रहे भी बच्चों के बीच में आकर के काम कर सकता है, अगर उनकी इच्छा है एज अ लीडर काम करने की। तो लीडर का काम ही होता है बच्चों की समस्याओं को सुनना और जाकर के वहाँ पे उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ बच्चे वो भी आँख बन, जैसे बच्चों के मन में भी एक ये सवाल है कि हम लोग हर बार वोट देते हैं, आप लोग जीत जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो एक सवाल आप अपने मन में करिए ना एज अ वोटर, कि क्या आपने वोट देने से पहले क्राइटेरिया देखा था कि वो उम्मीदवार उस लायक है कि नहीं, या किसी थ्रू, या फिर एक राजनीति का चेहरा बनने के लिए आया है, या किसी पार्टी का फेस बन के आया है। क्योंकि छात्र नेता का कोई ये नहीं होता है, कोई कास्ट नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होता है। जी, तो आपने इतना कुछ कहा कि मैनिफेस्टो में कोई बदलाव नहीं हुआ, हम सेम बातें रिपीट किए जा रहे हैं और बच्चे भी, आप चाट फुचका का भी बात कर रही थी। पिछली बार की जो अध्यक्ष थी मैथिली मृणालिनी, उन्होंने क्या किया अपने 1 साल के टेन्योर में? देखिए, कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है और एक टेन्योर भी, टाइम भी बहुत कम था। मैं पूरा उन पे ये एलिगेशन नहीं लगाऊंगी कि उन्होंने काम नहीं किया या जो भी नहीं किया, लेकिन एक था कि किसी भी चीज़ का मुद्दा उठा करके एप्लीकेशन दे करके उसके बाद उस चीज़ को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया कि क्या हमने जो एप्लीकेशन दिया उस पर काम हुआ है कि नहीं, काम हुआ है कि नहीं। तो हम लिख करके फ़ोटो लगा दिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं कि मैंने ये आवाज़ उठाया। तो आपने लड़कियों को सुना है कि मगध महिला में आखिर क्या प्रॉब्लम है। मगध महिला जब हम पिछली बार भी कवर कर रहे थे, उस वक्त भी ये था कि मगध महिला में एक मेडिकल स्टोर होना चाहिए ताकि लड़कियों को जो मेडिकल सेफ्टी होती है वो मिल सके, और वो अब तक नहीं है। यानी कि पिछले बार से 2025 से 2026 का चुनाव आ गया है, लेकिन अब तक वो स्थापित नहीं हुआ है। लड़कियों ने जो कहा है वो हमने आपको दिखाया है। तो अब देखना होगा कि इस चुनाव की जो डुगडुगी बच चुकी है उसमें अब क्या कुछ वादे और दावे किए जाएंगे, वो तमाम खबर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।